अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड यानी कि ASL। तो ASL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को, हमारी प्रीवियस वीडियो को अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है ASL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 जून में हमें ASL में हाई बनता नज़र आया अराउंड अबाउट 28 रुपीज़ का। तो इस 28 रुपीज़ के हाई के बाद से लेकर इसकी तकरीबन ये जो सिचुएशन बनी 2023 अगस्त में, इसने यहाँ पर हमें लो लगा कर दिखाया 5 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल अगर आप लोग इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में एक सिचुएशन देखें तो काफ़ी स्ट्रांग ये डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट इस 5 रुपीज़ के लेवल पर इसने जो है वो डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया, प्लस न सिर्फ इसने पैटर्न क्रिएट किया बल्कि इस पैटर्न की नेकलाइन को भी अपसाइड की जाने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर अगेन इसने थोड़ी सी awkward सिचुएशन बनाई हुई है। हालांकि इसको चाहिए था कि ये जो 7 रुपीज़ का लेवल है इसको सपोर्ट बनाता, बट इसने यहाँ पर 7 रुपीज़ वाले लेवल को करंट वीक में ब्रेक कर दिया डाउन साइड की जानिब, जिसकी वजह से अब इसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। दैट्स वाई मैं इस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने जो इसमें से एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका साइडवेज ट्रेंड ही कंसिडर करना है, क्योंकि ये इस वक्त एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। इसकी दो रेंजेस हैं बेसिकली। एक इसकी रेंज है तकरीबन 5 रुपीज़ से लेकर ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ तक की, और जो इसकी बड़ी रेंज है वो 5 रुपीज़ से लेकर 9 रुपीज़ तक की है। तो ये दो रेंजेस आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि इसमें 11.5 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 11.5 से पहले 9 रुपीज़ का इसमें एक रीसेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जहाँ से जो है वो ASL ने रिजेक्शन लेके डाउन साइड की हमें मूव भी दिखाई हुई है। उसके अलावा 7 रुपीज़ का इसमें जो है वो नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जो कि पहले मैंने अभी आप लोगों को कहा कि इसको जो है वो सपोर्ट एज अ सपोर्ट फॉलो होना चाहिए था, बट यहाँ पर जो है इसने इसको डाउन साइड की जाने ब्रेक कर दिया। तो अब हम इसको एज अ रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। इसी तरह इसमें जो नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 6 रुपीज़ का लेवल है, एंड 6 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो ये 5 रुपीज़ का लेवल है। अब यहाँ पर सबसे पहले विदाउट टाइम वेस्ट किए ASL में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या ASL ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था 7.72 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने इसमें से उस वक्त जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उस वक्त ये काफ़ी एग्रेसिव इसमें जो है वो बायर्स ने एंट्री ली हुई थी। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैं इसको करंट सिचुएशन से 8.40, और अगर ये 8.40 को ब्रेक करेगा तो 10.5 तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा था। और जो मेरा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि अगर ये अगेन डाउन साइड की जानिब आता है, 7 रुपीज़ के लेवल से सपोर्ट लेता है, तो फिर मैं अगेन इसको 8.40, और अगर 8.40 रेस्पेक्ट हुआ तो डाउन साइड की जानिब, अदरवाइज ब्रेक हुआ तो 10.5 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आइए देखते हैं कि ASL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाबे वाला एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। उस वक्त ये कैंडल ग्रीन थी क्योंकि रनिंग में थी, तो क्लोजिंग जो है इसने हमें बेरिश साइड पे दी। अच्छा, तो हमारा जो सिनेरियो था आप लोगों के सामने है कि हम इसको पहले तो 8.40 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। 8.40 के लेवल से जो हमारे ज़्यादातर चांसेस थे कि हम इसमें से डाउन साइड की मूव भी एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर तो ये रेस्पेक्ट करता 8.40 को। तो अगर ये 8.40 को ब्रेक करता तो हम फिर इसको 10.5 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था यानी कि करंट सिचुएशन से 8.40 के लेवल तक जाने वाला, उसको यहाँ पर ASL ने एज़ इट इज़ फॉलो किया। फिर अगेन इसने जो है 9 रुपीज़ के लेवल से रिजेक्शन ली और डाउन साइड की जाने आया, बट हम इसमें से रिजेक्शन जो है वो 8.40 के लेवल पर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहरहाल यूँ आप काउंट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट ASL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ASL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला इसकी मौजूदा सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको
कम से कम ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 6.52 रुपीज़ के आसपास। तो मैं इसको कम से कम इस 6 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस 6 रुपीज़ के लेवल पर एक्टिविटी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। अगर तो आपको बाय साइड की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली तो आप इसमें से ईजिली 7 रुपीज़ का टारगेट प्लस 9 रुपीज़ का टारगेट जो है वो इसमें से एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर ये 7 रुपीज़ के लेवल से जो है वो रिजेक्ट होता है तो फिर अगेन आप इसको डाउन साइड की जानिब आता है एक्सपेक्ट करेंगे। सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से डाउन साइड की जानिब आता है 6 रुपीज़ के लेवल से आपको किसी भी किस्म की इसमें बाय साइड की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती तो आप लोग ईजिली इसको इसके मेजर सपोर्ट तक आता एक्सपेक्ट करेंगे जो कि बन रहा है 5 रुपीज़ का लेवल। इस 5 रुपीज़ के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगेन आपको 7 रुपीज़ तक की मूव के मिलने के, प्लस अगर 7 रुपीज़ का लेवल ये ब्रेक करता है इन फ्यूचर तो 9 रुपीज़ की मूव के मिलने के। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से जो है वो 2 सिनेरियो बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इन दोनों सिनेरियोज़ को एक्सपेक्ट करने के जो बैक एंड पे मेरे रीजंस हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। आप लोगों को पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री से ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। रिसेंटली इसने जो है वो रेंजिंग सिचुएशन क्रिएट की, प्लस रेंजिंग के अंदर ही इसने हमें कुछ हद तक ये बताया कि शायद ये इन फ्यूचर अप ट्रेंड अपना स्टार्ट कर ले। बट यहाँ पर 7 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद हमारी जो वो एक्सपेक्टेशन थी इसमें से वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगेन हम इसको साइडवेज ट्रेंड के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, प्लस इसमें एक रेंज भी बनी हुई है 5 से 7 और 5 से 9 रुपीज़ तक की। तो अगर ये 7 से डाउन आ गया है तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो 5 से 7 की रेंज होगी, अदरवाइज 7 ब्रेक करता है तो 7 से 9 या फिर 5 से 9 की होगी। एंड जो सबसे इसमें एक मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ से जो आपको सेल साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है वो ठीक ठाक सेल साइड की फेवर में है, प्लस यहाँ पर इसने बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न और उसकी कन्फर्मेशन भी दी हुई है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से अपने ये 2 सिनेरियो बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि अगर आप लोग हमारे इन दोनों सिनेरियोज़ में से किसी भी एक सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो ट्रेड प्लान जस्ट एक ही होगा। आपने इसको करंट सिचुएशन से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना है टिल 5 रुपीज़ के लेवल तक आप लोग इसको एक्यूमुलेट करते आएँ। स्टॉप लॉस जो आप लोगों ने रखना है वो कम से कम 4 रुपीज़ का होगा और पहला टीपी आपका 6, सेकंड 7 और थर्ड 9। रेंज है, 2 रेंजेस हैं जैसे मैंने अभी आप लोगों को गाइड किया, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आप लोगों ने अपना माइंड भी यूज़ करना है। 6, 5, 7, 9 ये इसके काफ़ी मेजर लेवल्स हैं। इन पर अगर आप लोग अपनी कोई स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप लोग इसका कोई ना कोई अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस ASL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को आयशा स्टील ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन 2 सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।